हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जाने वाली हूँ अपने भाई के लिए रिंग लेने के लिए। जैसा कि मैंने सोचा था कि उसको गिफ्ट करूँगी, तो यस गाय मैं ले आई हूँ उसके लिए रिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए कौन सी रिंग ख़रीदी हैं। तो यही पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये है वो रिंग जो मैंने उसके लिए ख़रीदी है। बहुत सिंपल सा, अगर कैसे दिखाऊँ, ऐसा मर्सिडीज़ वाला इस पे डिज़ाइन बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर रिंग है भाई के लिए। अगर मैं आपको गौर से दिखाती हूँ तो ये इस तरह का कुछ इसका डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद आई। और ऐसा सेम मैं ऑर्डर पे दे के आई हूँ विराट के लिए, और मैं विराट के लिए भी सेम यही वाला रिंग बनवा रही हूँ। इसके साथ मैंने विराट के लिए कुछ लिया है, एक सेकेंड। तो मुझे पसंद आया तो मैंने बोला कि ले लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये चेन विराट के लिए, और बहुत ही सुंदर ये चेन लगा मुझे। काफ़ी हैवी था ये, मतलब मैंने इसको, ये 2 तोले का चेन है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको गिफ्ट करूँगी। एक्चुअली में मैं करती क्या हूँ कि विराट के लिए ना अभी से ही थोड़ा 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 करके मैं जमा कर रही हूँ, ताकि कल को उसकी शादी होगी या उसकी वाइफ होगी, तो उसकी वाइफ के लिए और उसके लिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा मैं जमा कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि वो मतलब सिर्फ अपनी बेटियों के लिए करते हैं और अपनी बहू के लिए नहीं करते, या तो वो देते हैं बहू को फिर या वापस ले लेते हैं। मैंने ऐसे देखा है लोग करते हैं, मतलब पहले दे देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, बाद में लाइट चली गई नहीं देते। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए भी, अपनी बहू के लिए जब भी वो आएगी अभी से ही जमा करना चालू करूँ, क्योंकि गोल्ड तो यार हर किसी को अच्छा लगता है और मुझे भी पसंद है। तो मैंने एक और रिंग उनको बोला है, मतलब मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी, बट वो मेरे बजट के बाहर जा रही है, तो उसको मैं थोड़ा लेटर ऑर्डर पे दूंगी बनाने के लिए, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिंग। तो जब भी बनेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस रिंग को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ही बेटा है मेरा, अभी से ही उसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कभी ये बोले कि मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे लिए, या उसकी वाइफ बोले कि मेरे सास ससुर ने मुझे कुछ नहीं किया। खैर मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, और मैं तो इक्वली विराट के लिए या उसकी होने वाली वाइफ के लिए इक्वल ही करूँगी, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी की बच्ची के साथ कोई अंतर रखूं कि नहीं देना है करके, या दे दिया तो वापस ले लिया, वैसा मैं कुछ नहीं करूँगी। भगवान अगर मुझे देगा और देगा तो मैं और बनाऊँगी मेरे बेटे के लिए, मेरे उसके होने वाली वाइफ के लिए, क्योंकि यही टाइम है अभी से ही मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूं। और एटलीस्ट मैंने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें विराट के लिए जमा कर ली हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो बड़ा होगा वो देखेगा कि मेरी माँ ने किया है मेरे लिए। मतलब बैड बुक्स में तो मैं नहीं आऊँगी, कि मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं उसके बैड बुक्स में नहीं आना चाहती, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कि वो लोग अपनी बहू के लिए नहीं करते, अपने बेटों के लिए नहीं करते, सिर्फ बेटियां बेटियां बेटियां, बेटी के लिए करना, बेटी के। तो ऐसा नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों भाई बहनों को इक्वली रखा है, आज भी पहले भी, जब से शादी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अलग हूँ या मेरी बड़ी बहन अलग है या मेरा भाई, तीनों में एक जैसा हम लोगों को रखा गया है। इवन हम लोग अभी बोलते हैं हमारी मदर को कि
हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं जितना कर सकूं मैं खुद के लिए या विराट के लिए मैं खुद से करना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए मेरी माँ से कुछ भी, जो भी है वो मेरे भाई का है और मैं चाहूँगी कि उसको ही मिले सब कुछ, उसका हक बनता है, उसके आने वाली जो वाइफ है उसका हक बनता है। तो हम लोग बीच में कोई हिस्सा विस्सा लेने के बनता ही नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं बेटियों का इक्वल रहता है, बेटियों को इक्वल, लेकिन जब शादी हो गई, मुझे पता है कि हम लोग अपने लिए कर सकते हैं, तो हम क्यों सोचे कि नहीं मैं अपनी माँ से कुछ लूँ या ऐसा कुछ तो नहीं। हम लोगों ने पूना में आके ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में बताऊंगी। तो लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि सीख लिया मैंने कि अपने बच्चों के लिए आप खुद ही करो, और एटलीस्ट ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे इसकी कोई वैल्यू है, लोगों की नज़रों में होगी नहीं होगी, बट मेरे लिए है ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़। क्योंकि कभी ऐसा किसी के मन में रहे ना मेरे बेटे के, ना उसके आने वाली वाइफ के, कि हमारे लिए किया ही क्या है करके। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी ये ताना सुनने को मिले, इसलिए ये राइट टाइम है। और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं उसके लिए कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करना। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो कुछ है फ़िलहाल अभी के लिए वो सब कुछ मेरे बेटे का है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है, मेरे बेटे का ही है सब कुछ। सो यस गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने उसके लिए ये चेन ख़रीदा। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चेन एंड रिंग मैं भाई को दूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे टाइम में आपका हेल्प करे ना, तो वो डिज़र्व करता है। अगर आप किसी के लिए कुछ भी नहीं करोगे ना, लाइक एक फुट्टी कौड़ी की बुरे टाइम में मदद, तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। तो मुझे पता है कि मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरा जब भी बुरा टाइम आया है लाइफ में, तो इन सब ने एकजुट होकर मेरी मदद की है। तो आपको एक और चीज़ दिखा दो, मैंने एक और विराट की चेन ली थी। ये मतलब जब विराट पैदा हुआ था, ये तब का चेन है, बट ये मुझसे ना टूट गई थी। तो ये इस तरह से ये चेन है। तो बहुत सुंदर चेन है, अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे ना, बहुत सुंदर चेन है। अभी तो खैर इसको मैं पॉलिश वगैरह पूरा करवा कर, तो ये भी मैंने विराट के लिए ही ख़रीदे। जब वो विराट पैदा हुआ था तो मैंने उसके जो भी पैसे वैसे मुझे उसके शगुन वगैरह जमा हुआ था, तो मैंने उन पैसों का ये चेन ख़रीदा था। उसके अलावा मैंने उसके लिए रिंग ख़रीदी थी। तो ये मेरे भाई की और रिंग्स हैं, और ये भी मैंने ही उसको गिफ्ट की है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो वो डिज़र्व करता है मेरे से ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए करूं। मैं अपनी सेविंग्स में से खर्च करूं या जहाँ से भी मर्ज़ी खर्च करूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए करता है, तो मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। तो यस गाइस, आपको ये वाला रिंग भी अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपने बेटे के लिए जो मैंने जमा किया है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखो गाइस, विराट ने क्या बनाया है। डैडी ने बनाया है। यस। किसके लिए? ये वाइट, हमको वाइट आइसक्रीम चाहिए, पिंक जूस एंड कैंडी शुगर। ऐसे बना देते हैं। ऐसे बनाया है यार, ये तो बहुत यम्मी लग रहा है। मम्मा एक बाइट खा ले। यस। तो मम्मा खाने जा रही है ये बाइट। बिग बाइट। अच्छा, बिग बाइट। ओके, अब तो मैं अच्छे से बाइट लूंगी फिर तो। मच्छा। अच्छे से ले रही मैं। कैंडी शुगर भी है।
अब खाएगा कैंडी शुगर। हमने खा लिया हमने खा लिया कैंडी शुगर। बहुत ही ज़्यादा मीठा है, उस पर एक्सट्रीम मीठा डाल दिया इन लोगों ने। से हेलो विराट। हे गाइस, हम लोग आए हैं लेंस कार्ड क्योंकि मेरे आईज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरा मोबाइल लैपटॉप ये सब करना पड़ रहा था। हेलो करो। तो ये तो सो ही गया था गाड़ी में और मेरे को आया है ये कुछ तो कार्ड दिया और मैंने ये वाला ग्लास पसंद किया है खुद के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी आईज में, ऐसा जलन भी हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी चश्मा है बट मैं लगाती ही नहीं थी। देखो विराट क्या कर रहा है। वीरू ने आज न्यू क्लोथ्स पहने हैं, दिखाओ ज़रा खड़े होके। वाह, ऑलरेडी ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे। क्या करने आए यहाँ पे? चेक करना है। क्या चेक करने? जस्ट किडिंग। एक ना ये बहुत सीख लिया है यहाँ पे हर बात पे, जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। चलो इसे। आपने खाना खाया? कितना झूठ बोल रहे, दाल चावल खा के आए घर से। खाना खाया था ना आपने? ये मोर चाहिए, इसको मोर खाना चाहिए। कितने भुक्खड़ हो तभी मोटे, ये मोटा हो गया। जस्ट किडिंग। वीरू का पेट दिखाओ, पेट का। ओ बाप रे, इतना बड़ा पेट। वीरू का पेट बड़ा हो गया है। बिग पेट। विराट का बिग पेट। वीरू मोटा हो गया। तो देखते हैं गाइस, अभी मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है और कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं बताऊंगी मैं आपको जब ये मेरा पूरा बन के आएगा। अभी नुपेश गए हैं अपना आई टेस्ट करवाने के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिसाइड किया उन्होंने, कौन सा चूज़ किया, मैंने कौन सा लिया। हे गाइस, एक मिनट इसको गोद में ले लेते हैं पहले। तो गाइस, आपका नाम क्या है विराट? समाया। समाया। के दिन दिया था। जस्ट के। अच्छा, बट मम्मा ने तो एक और नाम दिया विराट को, वीर। वीर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। और वीरू के पास पावर है, दिखाओ सबको। देखो कितना पावरफुल है। ओके, मैं मसल होएगा। ओके, मसल होएगा। ओके, तो मुझे बात करने दो पहले। तो गाइज, मैं ना आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कद्दू लग रहा है वीरू, कद्दू लग रहा है क्योंकि वीरू मोटू हो गया है। चलो नीचे हो जाओ, मैं बात करूँगी। तो ना क्या होता था कि जब भी मतलब मैं गुस्से में रहती थी या मुझे इरिटेट होता था तो मैं विराट पे हमेशा गुस्सा निकाल देती थी। लाइक कुछ भी रहा मैं उसको डांट देती या एक आधा लगा देती थी, जिस वजह से विराट मतलब मेरे पास नहीं आता था और खेलता भी नहीं था मेरे साथ। तो मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट मॉम बन गई थी। मतलब ये अभी 5 साल का है, तो 5 इयर्स तक मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ मैंने स्ट्रिक्टनेस यूज़ किया। हर चीज़ में मैं इसको डांट टपक के रखना, तो यही सब मैं कर रही थी इसके साथ। और इस वजह से क्या हुआ, ये मुझसे दूर जाने लग गया और एक दिन इसे बोल दिया कि मुझे मम्मा पसंद नहीं है। उसने ये बात बोली और वो बात मुझे लग गई, दिल पे लग गई। और कि ऐसा कैसे इसने बोल दिया ये बात कि मम्मा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं
डांटती हूँ या मैं इसको मार देती हूँ या हर चीज़ पे मैं इसको कंट्रोल कर रही थी। तो तो मम्मा पसंद है। अच्छा, पीछे से बोल रहे हैं मुझे मम्मा पसंद है। अब क्या चेंज मैंने खुद में लाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिचुएशंस के हिसाब से इरिटेट हो जाते हैं और जिस वजह से हम गुस्सा करते हैं, हमारे आसपास कोई भी रहता है हम उस पर गुस्सा कर देते हैं, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे सब लोग बोलते थे कि ऐसा मत बिहेव करो नंदिता, ऐसा बिहेव मत करो बच्चों को लेकर, तुम्हारा एक ही बेटा है, इस चीज़ का असर दूसरे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो बट मैं इग्नोर ही कर रही थी, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मुझे ऐसा है कि मुझे मेरा ही करना है। तो हुआ क्या कि अचानक एक दिन मैं बैठी हॉल में और मैंने एक मूवी देखी। मैं उस मूवी का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन बट उस मूवी ने मैंने वो शादी से पहले भी देखी थी, बहुत बार देखी हुई, हज़ारों बार देखी है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब जब मैं समझी कि कितना प्यार एक अपनी औलाद के साथ होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, कैसे बच्चे को संभालना है बिना डांटे बिना मारे, तो मैंने वो चीज़ मेरे अंदर आई। मैंने उस चीज़ को फ़ील किया कि यस, मैं जो उसके साथ पिछले 5 साल से कर रही थी वो एक टॉर्चर ही था शायद से। बट मैंने उस चीज़ को अभी चेंज लाया। एटलीस्ट 2 वीक से मैंने इसको डांटा नहीं है, मैंने इसको मारा नहीं है। एंड अभी ये आता है, सुबह उठता है, किस करता है, हक करता है, एंड अपने डैड को भी बोलता है कि मुझे मम्मा पसंद है। जो चेंज मैंने खुद में लाया है विराट को लेकर, कि मैंने अभी कसम खा ली है कि ना तो मैं इसको डांटूंगी ना मैं इसको मारूंगी। मैं हर चीज़ को इसके साथ स्ट्रॉन्गली, हम लोग इसको जो भी, अगर ये कोई चीज़ गलत करते हैं तो मैं इसको समझाऊंगी प्यार से, लेकिन डांटना और मारना नहीं है। तो कम विराट, आपको कैसा लगा? अभी आ जाओ, मैं अभी विराट से मिलवाती हूँ। कम है विराट अभी बहुत मोटा हो गया, इधर बैठो। तो विराट, आपको पहले मम्मा क्या करती थी? पहले मम्मा मारती थी? नो, पहले मारता था। डांटती भी थी ना मम्मा बहुत? यस। और अभी? नहीं, अभी क्या करती मम्मा? प्यार। कैसे प्यार करती है? देखो, आपको टाइट करो। तो ये चीज़ जो थी ये हमारी लाइफ में मिस हो चुकी थी, क्योंकि मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, बेटा बस, मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने इसके ऊपर मैं एक बैड मदर नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूँगी तो मैं समझ पाऊँगी बच्चों को, लेकिन नहीं, स्ट्रिक्ट रहकर कभी नहीं समझा जाता है। और अभी आप देखो, जो बच्चा मेरे पास भी नहीं आना चाहता था, आज वो मुझे इतना प्यार करता है, क्योंकि मैंने खुद को चेंज किया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने खुद को चेंज किया। मैप क्वेश्चन करो। 4 - 5 इज इक्वल टू -1। ये 5 था, ये 1 2 3 4 नहीं, 1 चले गया, दैट मीन ये लूज। ये 0 था, 0। ये मुझे इतना पढ़ाता है पूरे दिन में, इतनी सारी चीजें पढ़ाता है। अभी विराट जाएगा स्कूल। यस। अभी आप कुछ कहना चाहते हो हमारे फ्रेंड्स को? यस। बोलो। डांटते हैं। नहीं, अभी आप बोलो, आपको कैसा लगता है मम्मा से बात करके? गुड। यस। अभी आपको मम्मा चाहिए या पापा चाहिए? मम्मा। और अच्छा, आपकी नानी का नाम क्या है? नंदिता। नानी। नानी का नाम क्या है? नंदिता। वो तो मम्मा का नाम है। Just kidding, नानी। जस्ट किडिंग नानी।
पता नहीं बच्चे अगर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं तो माँ बाप पे ही फेंकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो गाइस, आप भी अपने बच्चों को प्यार कीजिए, आप भी अपने बच्चों के साथ चेन चलाइए, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। वीरू, हम ना एक काम करते हैं, आप बनोगे मम्मा, मैं बनूंगी विराट, ठीक है? No. Why? Small बच्चे children can big grown up. डोंट नो। स्मॉल, अगर अभी मैं स्मॉल हूँ ना, क्योंकि मैं आपकी बेबी हूँ। नया bigger. कैसे बिग हूँ? मैं तो विराट हूँ। नहीं मैं विराट हूँ. नहीं, मम्मा विराट है। मैं फेस तो विराट. योर फेस इज सो विराट Yes. एंड माई फेस इज, मम्मा. एंड व्हाट इज योर मम्मा नेम? नीता. इधर देख के बोलो क्या? ता 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 ता. ना 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 ना, गलत, ना 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 ना, गलत। मैं सॉन्ग करा ता 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 ता. अच्छा, मम्मा आपको कौन सी लोरी कौन सी सुनाती है? तेरी गंग गंग गंग. वीरू ने नीचे कुछ नहीं पहना है। वीरू, आपने कुछ नहीं पहना है, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे चुच्चू करने जाना. छुच्छू कर लिया आपने? Yes. ओके, तो चड्डी पहनो फिर खुद से अपनी। ओ मम्मा डर गई। इतनी गंदी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। वीरू स्कूल जाएगा? पहना पहना पहना. नहीं, आप मम्मा हो और मैं विराट हूँ। No. यस No. यस। No. पहले बताओ यस। No. व्हाई नो? मत करो ना वीरू। पर मुझे पहनाओ. फिर पहले आप बनोगे, फिर आप मम्मा बनोगे, मैं विराट बनूं, ठीक है? No. पहले बोलोगे यस। Yes. प्रॉमिस? Just kidding. नो, जस्ट किडिंग। पहले आपने देखो मुझसे प्रॉमिस किया है। Just kidding.